बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं कुछ मसरूफियात की बिना पर। अच्छा, जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा है जी, कुछ हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है जी? ये फार्मिंग के अंदर चलता रहता है। एक बकरी जो है वो ज़िबा हो गई है, कुर्बान हो गई है, अल्लाह को प्यारी हो गई है। और एक दूसरी बकरी ने बच्चा जो है वो गिरा दिया है बस, यानी 15-20 दिन लेट था और अनफॉर्चुनेटली किसी बकरी ने उसको टक्कर मारी होगी या अल्लाह जाने क्या वजह हुई है, हमें नहीं पता चला। बस 15-20 दिन पहले जो था वो बच्चा उसने फेंक दिया। यानी बच्चा बिल्कुल कंप्लीट था, उसके जिस्म पे बाल नहीं थे। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, वीडियो का क्लिप लगाऊंगा। तो ये चीज़ें फार्मिंग में ना चलती रहती हैं। देखें, जैसे गोट फार्मिंग में आप यूट्यूब के ऊपर या नेट के ऊपर सोशल मीडिया पे देखते हैं जी लाखों करोड़ों कमाएं, तो साथ साथ ये चीज़ भी हकायक है कि जो कि फार्मर को जिसका सामना करना पड़ता है। कई लोग बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। नुकसान हर बंदे का होता है गोट फार्मिंग के अंदर ना। तो हमारी जो बकरी थी, एक वो ली थी, साहिवाल से लेकर आए थे। तो बकरी यानी बस मेरी परचेजिंग में मेरी कम इल्मी हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। बकरी उस टाइम तो बहुत ठीक लग रही थी, हवाना भी अच्छा था। जब लेकर आए, हारून भाई हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उनकी वो बकरी थी, तो लेकर आए हैं। तो उसके बाद उस बकरी ने ना यहाँ पे आके सही तरह से खाना पीना शुरू नहीं किया। यानी पहले तो वो डरती थी। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप जानवर बाहर से लेकर आए ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अपने फार्म के अंदर लेके आते हैं नया जानवर, तो पुराने वाले उसको खाने नहीं देते, मारते हैं, डराते हैं। तो वो कुछ इस तरह का सिचुएशन चल रही थी। मैंने कोशिश की है, उसको अलग से भी खिलाया, बहुत ज़्यादा हर चीज़ डाल के देखी है, उसकी डिवर्मिंग भी की है, और यानी विटामिन के इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं। जो कर सकता था वो किए। तो अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश ही कर सकता है, पूरी कोशिश की है, सप्लीमेंट वगैरह दिए हैं। जब भी मैं यहाँ पे आता था उसको अलग से उसको खिलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो खाती नहीं थी। मुझे लगता था उसके लीवर फ्लूक है, उसके ना जिगर में कीड़े वगैरह थे। और जब उसको ज़िबा किया तो उसकी आंतों पे भी स्वेलिंग वगैरह थी। वो बकरी एक्चुअली पीछे टांगों से बैठ गई थी, यानी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, कमज़ोर थी, और क्या कहते हैं, यानी खुराक भी इतनी अच्छी तरह इंटेक नहीं कर पा रही थी। तो जिसकी वजह से ना वो बकरी पैरों से बैठ गई। फिर मैंने डॉक्टर से भी मशवरा किया, एक बहुत अच्छे दोस्त भाई हैं हमारे सीनियर, उस्मान चीमा भाई, अल्लाह उनको खुश रखे, उनसे भी मशवरा किया। तो इस तरह की बकरी ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और उसके रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो और बकरी भी बहुत अजियत में होती है, क्योंकि वो कुटने की कोशिश कर रही थी, खड़ी नहीं हो पाई। तो बस मेरी कम इल्मी हो सकती है, मैं यानी उसको टेक केयर नहीं कर पाया, यानी उसको संभाल नहीं सका। लेकिन कहने का मतलब है, ये चीज़ें फार्मिंग के अंदर चलती रहती हैं। और उन्हीं मेरे भाई ने, उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें, जानवर का मरना, हर इंसान यानी जो जानदार चीज़ है ना, उसका जो जिंदा है उसको मौत आनी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो बाकी वो यानी एक मिस हैप हुआ है हमारे साथ, एक वो बकरी ज़िबा हुई है और एक बच्चा जो उसने जल्दी गिरा दिया है। यानी वो बस कंप्लीट था, थोड़ा सा उसका मैच्योर होना बाकी था, 15-20 दिन लेती थी, और उसने बच्चा जो है वो फेंक दिया। तो ये चीज़ें फार्मिंग में चलती रहती हैं। और उन्होंने एक और बात बताई, देखें बकरियों ये जानदार चीज़ है, हलाल काम है, ये इसमें मौत भी होती रहती है, मरती रहती हैं, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरा मतलब आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा मतलब आपको हकाइक बताना है। यानी बेशक ये नुकसान होते हैं, लेकिन बकरी में नुकसान नहीं है। ये बकरी ऐसी है, इसको अल्लाह की तरफ से यानी कोई ऐसा कोई यानी कहने का मतलब दुआ है कि ये बढ़ता रहता है जानवर, ये कम नहीं होगा कभी, ये हमेशा बढ़ेगा। तो ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है ये जानवर जो है ना। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था ना, आप लोगों को बताने का, ये डिमोटिवेट करने का या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हर बंदा अपनी कामयाबी बताता है, जो नुकसान वगैरह होते हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ खुल के। यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो चीज़ होती है वो मैं सच आप लोगों के सामने रख देता हूँ। और बाकी अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है जी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि फिर भी यानी मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ ना, मैं मुझे कोई इस चीज़ का दुख हुआ है। ठीक है, वक्ती तौर पे इंसान को होता ही है कि एक जानवर इतने प्यार से इंसान ने पाला होता है, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी होती है उसके आगे हम इंसानों की कोई चीज़ नहीं चल सकती। तो इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। तो हमने अपनी तरफ से, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कम इल्मी है। मैं इंशाल्लाह और सीखूंगा इन चीज़ों को कि आइंदा इंशाल्लाह कोई इस तरह का हादसा वगैरह कोई ना पेश आए। तो बाकी कहने का मतलब, बताने का मकसद ये था कि गोट फार्मिंग में फ़ायदा भी है, ये छोटी मोटी ये प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी मैं आपको वो बकरी भी दिखाता हूँ, तो और वो बच्चा भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जी वो बकरी थी,
یہ دیکھیں آپ جگالی کر رہی ہے، لیکن بس یہ تھا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پائی، اور بہت کوشش کی ہے، بہت ٹریٹمنٹ کیے ہیں، طریقے آزمائے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی انسان یعنی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی نہیں کر پاتا، اور کبھی جانور کو آپ کو ذبح بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی قربان کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ میں یہاں سے 22-24 کلومیٹر دور ہوں، چاچا یہاں پہ اکیلا ہوتا ہے، رات بے رات کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا حرام ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ بکری کی کنڈیشن بڑی سویر تھی۔ اور یہ دوسرا دیکھیں بچہ جو ہے نا، یہ کسی بکری نے یا تو ٹکر مارا ہے یا کچھ ہوا ہے، ڈاکٹر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکر کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو باقی بس اللہ کی مرضی، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو یہ چیزیں فارمنگ میں چلتی رہتی ہیں، یہ فارمنگ کا حصہ ہے جی۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھی جی، ایک بیڈ نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، لیکن الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں، اور اللہ سے مجھے بڑا یقین ہے کہ اللہ اس کا اچھا نعم البدل دے گا۔ اگر آپ کا یقین اللہ کے اوپر کامل ہے اور مضبوط آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرتا۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے دوست بھائیوں کو ہر چیز سے آگاہ کرتا ہوں، جو چیز ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ بس آپ لوگ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت ڈال دے گا، اس کا اچھا نعم البدل ملے گا، اور اللہ اسی جو میرے جانور ہیں انہی میں رنگ لگا دے گا۔ تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ظہر کا، تو مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔